बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स। उनमें हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद वेक्टर्स की कुछ टाइप्स हैं और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, के हेड टू टेल रूल क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। हेड टू टेल रूल को हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। अब ये हम किस तरह ऐड करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड है जिसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और मेथड सेम होगा। उसके 3 स्टेप्स हैं बेस जो बेस करते हैं, जिस पर हेड टू टेल रूल बेस करता है। वो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं, वो है रीड्रा फर्स्ट वेक्टर। अब देखिए, पहले हम देखेंगे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। यहाँ पर हमने ऐड करना है ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है ए, सेकंड वेक्टर है बी। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड्रा फर्स्ट वेक्टर। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज़ द सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को हम यहाँ पर एज इट इज़ सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के साथ ड्रा कर लेंगे। रीड्रा फर्स्ट वेक्टर, पहला स्टेप रीड्रा फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़, ये हमने ड्रा कर लिया। दूसरा स्टेप, द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर जॉइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर की टेल, सेकेंड वेक्टर क्या है बी और ये है हमारे पास बी, इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दें। इसको यहाँ से उठाएं एज इट इज़, यहाँ पर ड्रा कर दें तो हमारे पास ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। देयर इज़ अ वेक्टर बी इज़ एडिड टू वेक्टर ए। यहाँ वेक्टर बी को ए के साथ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है रीड्रा फर्स्ट वेक्टर, दूसरा स्टेप है दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ हमने मिलाना है। तो एज इट इज़ हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर ड्रा कर दिया। ये है दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है नाउ द टेल ऑफ द फर्स्ट, टेल ऑफ द फर्स्ट ये है जॉइन विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर आर सेकेंड वेक्टर एंड गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दें। ये लें जी, पहले वेक्टर की, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा ये होगा a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फिर इसको रिपीट करते हैं। थर्ड जो स्टेप है, द टेल ऑफ द फर्स्ट, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। अगर यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं तो सेकंड के हेड के साथ मिलाएंगे, 3 वेक्टर हैं तो थर्ड के हेड के साथ मिलाएंगे, 4 हैं तो फोर्थ के हेड के साथ मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। तो फिर थर्ड स्टेप क्या हुआ कि पहले की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हम मिलाएंगे। तो हमारे पास जो वो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि हमने मालूम करना था a प्लस बी। अब हम करेंगे b प्लस ए मालूम करेंगे। तो b प्लस ए के लिए रूल्स वही हैं। ठीक है, अब सिर्फ चेंज ये हुआ है, b हो गया फर्स्ट वेक्टर और a है सेकंड वेक्टर। तो पहला स्टेप क्या है, रीड्रा फर्स्ट वेक्टर। तो b फर्स्ट है, इसको रीड्रा करें, ये है हमारे पास b। तो b की सेम डायरेक्शन रखनी है, सेम मैग्नीट्यूड रखनी है। ये ले जी, पहले हमने b ड्रा कर लिया। ठीक है, b को यहाँ से उठाया, यहाँ पर। अब क्या करना है, अब दूसरा वेक्टर है a। अब दूसरे वेक्टर की टेल को, ये दूसरे की टेल है, इसको पहले के हेड से मिलाना है। यानी इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये लें जी, हमारे पास ये आ गया दूसरा वेक्टर जिसको हमने फर्स्ट वेक्टर के साथ मिला दिया। अब क्या है, सिंपल फर्स्ट को लास्ट के साथ वेक्टर की मदद से मिलाएं, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दिस इज़ b प्लस ए। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर b प्लस ए। b को a के साथ हमने ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही स्टेप्स 3 स्टेप हो, आपने ज़हन नशीन रखना है, इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, b प्लस ए और a प्लस बी की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम दीज 2 डायग्राम्स 1 and 2 एज a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर।
ये दोनों डायग्राम में ये बता रही हैं b प्लस ए और a प्लस बी की डायरेक्शन सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सो वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को हमने यहां पर ऐड किया, इज कम्यूटेटिव। ठीक है, जो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हेड टू टेल रूल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हेड टू टेल रूल से जो वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये जो वेक्टर आया, ये जो हमने रिजल्ट मालूम किया है, ये एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं। इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट as the combined effect of all the vectors to be added। ऐसा वेक्टर जिसका इफेक्ट बाकी तमाम वेक्टर्स के इफेक्ट जैसा हो। जैसा कि यहाँ पर देखें, हम इस पोजीशन 1 से 2 तक अगर हमने पहुँचना है तो यानी जो इफेक्ट इन दोनों का है वो इस अकेले का इफेक्ट है, तो ये जो वेक्टर कहलाएगा इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर है a प्लस बी, ये हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास हमें हासिल होता है। ओके, तो ऐसा वेक्टर जिसका इफेक्ट वही हो जो उन तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका फिर हम फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, दैट इज़ a प्लस बी। यानी दो वेक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो आउटपुट हमें मिलती है, दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर है वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वेक्टर्स को जिस तरह हम ऐड करते हैं वैसे ही वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम हेड टू टेल रूल, सेम मेथड, वही 3 स्टेप्स, सिर्फ एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मसलन हमने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स सपोज हमें यहाँ पर हम दो वेक्टर्स हैं a और माइनस बी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस इंटू माइनस बी, यानी दो ऐसे वेक्टर्स को हमने ऐड ही किया है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया था? a प्लस बी, दो वेक्टर्स को ऐड किया था। यहां पर हम ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा, b का नेगेटिव वेक्टर आ। जैसे ये वेक्टर b है तो इसका जो माइनस b होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा, दैट इज माइनस बी। अब हमने जो यूज़ करने हैं वेक्टर्स, जैसे हमने a और माइनस बी को ऐड करना है। अब यहाँ पर हमने ये दो वेक्टर यूज़ करने हैं a और माइनस बी, अब b नहीं यूज़ करना। अब हमने a और माइनस बी को ऐड करना है, रूल सारे वही हैं, वो तीनों रूल हम यूज़ करेंगे। पहला वेक्टर यहाँ पर क्या है? ये है जी पहला वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर को, पहला स्टेप क्या है? रीड्रा फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को यहाँ पर हम ड्रा करेंगे, दिस इज़ आ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, ये सेकंड की टेल है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे एज इट इज़, यहाँ पर ड्रा कर देंगे। इट मीन्स के ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, माइनस बी ये है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट विच इज़ a माइनस बी। ठीक है जी, इसी तरह हम करेंगे b माइनस ए। तो b माइनस ए में b माइनस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस इंटू माइनस ए। तो यहाँ पर अब देखें, ये है वेक्टर a, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो ये होगा माइनस ए, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस की वजह से। तो इसको हम यहाँ पर, पहला वेक्टर अब क्या है? पहला वेक्टर है b, दूसरा वेक्टर है माइनस ए। तो पहला वेक्टर b को हम ड्रा कर, अब यहाँ पर हमने इस b को यूज़ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर अब ये b को यूज़ करना है, तो b को, अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है b, इसको हमने एज इट इज़ ड्रा कर लिया। अब है सेकेंड वेक्टर माइनस ए। अब हमने माइनस ए, ये सेकेंड वेक्टर है, इसकी ये जो टेल है ये माइनस ए की, इसको हमने उस b के हेड के साथ मिलाना है एज इट इज़ इन द सेम, यही डायरेक्शन रखनी है, तो ये आ जाएगा माइनस ए। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट वेक्टर b की जो टेल थी इसको लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है, ये आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब a माइनस बी
और b माइनस ए, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें a प्लस बी और b प्लस ए, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लिहाजा जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है यानी a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, लिहाजा ये इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।